अस्सलामुअलैकुम। इस कोर्स की दूसरी वीडियो में हम आपको कहते हैं खुशामदीद। हमने पहली वीडियो में सीखा कि सेंटेंसेस उर्दू में किस तरह से बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में उन्हें कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, सेकंड फॉर्म कहाँ आती है और थर्ड फॉर्म कहाँ आती है। आपको मालूम है कि हम एक ही पेज पे पूरे 12 के 12 टेंसेस पढ़ लेते हैं, तो हमें बार बार पेजेस पलटने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, तो काम भी आसान हो जाता है। हमारी आंखों के सामने पूरे 12 के 12 फ़िक्रे पड़े होते हैं, स्ट्रक्चर सारा सामने है। हमें बार बार पेजेस पलटने की ज़रूरत नहीं रहती। तो चलिए देखते हैं कि फ़र्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, सेकंड फॉर्म कहाँ आती है और थर्ड फॉर्म कहाँ आती है। तो ये सारा स्ट्रक्चर कैसे है। मैं कहता हूँ कि आज का लेक्चर इंग्लिश की बेस है, जान है। और अगर आज का लेक्चर आपने मिस कर दिया तो आपको इंग्लिश कभी भी नहीं आ सकती। ये मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, बहुत छोटी बात, लेकिन क्योंकि बात तो यही है, तो चलिए देखते हैं कहाँ पे क्या लगेगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगी फर्स्ट फॉर्म, साथ में लगेगा एस या ई एस। ये क्यों लगेगा? अगर सेंटेंस में ही शी इट आ जाए तो। देखिए, अभी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे एज इट इज़ लिख लीजिए कि जो भी वर्ड जहाँ जहाँ लिखा है, जो भी चीज़ हमने क्रॉस की है, उसको वैसे ही आपने लिखना है। अपनी कॉपी पे से लिख लें और फिर बाद में हम देखते हैं कि इन्हीं को यूज़ करते हुए हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने सारा स्ट्रक्चर मैं रख देता हूँ, तो आपको एक ही पेज पे सब कुछ मिल जाएगा, जो कि हमें इतने सारे सफ़े भरने पड़ते हैं, उससे हमारी जान छूट जाएगी। तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें लगी है फर्स्ट फॉर्म और साथ में लगता है एस ए एस। आगे हम जब फ़िक्रे बनाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों लगता है एस ए एस? अगर फ़िक्रे में ही शीट आ जाता है तो। अगर तो फ़िक्रे में आई वू दे यू हो जाता है तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ए एस हम नहीं लगाते। और जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव करते हैं तो डज लगता है, और जब डज लगता है तो फिर एस या एस नहीं लगता। और जो होते हैं आई वू दे यू, इनको अगर हमने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है, अगर ये फ़िक्र में आ जाए तो इनके साथ लगता है डू। तो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी। डोंट वरी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट इसमें लगती है सेकंड फॉर्म। अगर फ़िक्रे को हम बनाते हैं सवालिया या मनफी तो लगता है डिड, और अगर डिड लगता है तो सेकंड फॉर्म नहीं आती, उसे हमने क्रॉस किया हुआ है, तो फिर आती है फर्स्ट फॉर्म। फिर लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म और साथ में लगता है विल या शैल। और जितने भी कॉन्टीन्यूस सेंटेंसेस हैं उनमें सभी में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। और प्रेजेंट में इज आर एम लगता है, पास्ट में वॉज वर हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर में लगता है हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी। फिर उसके बाद परफेक्ट है जी। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे, साथ में लगाएंगे हैज़ या हैव, पास्ट में हम हैड लगाएंगे, फ्यूचर में हम लगाएंगे विल हैव या शैल हैव। फिर है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, उसमें एक लाइन लगती है, वो लाइन कौन सी है अपने ध्यान से समझना है। बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो लगेंगे परफेक्ट वाले, यानी प्रेजेंट में हैज़ हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ, इसको आप लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाद में हम देखेंगे फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, सेकंड फॉर्म कहाँ आती है। चलिए अगले स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास पेज आ गया। तो एक सेंटेंस हमने ले लिया, ही टेक्स टी। अब यहाँ पे देखें कि मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट फॉर्म लगती है फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, साथ में लगता है एस सी आई एस। तो ये एस तब लगता है जब फिक्रे में ही शी इट आ जाए तो। ठीक है, अभी हम सिंगल सिंगल कर रहे हैं, बाद में हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव जब करेंगे तो देखेंगे कि डू कहाँ लगता है। तो आई होप कि ये समझ आ चुका होगा। अगर ही की जगह यहाँ पे आई वो दे यू होता तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस या एस नहीं लगानी थी। पास्ट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था कि सेकंड फॉर्म आएगी, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, और थर्ड फॉर्म टेकन होती है। तो हम आपने देखेंगे डिड हम तब लगाएंगे जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था कि विल लगेगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो ये बन गया ही विल टेक टी। फिर है हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी, साथ में आईएनजी आएगा, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज आर एम आएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इज कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है। ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डोंट वरी। ही के साथ इज आ जाएगा, तो फर्स्ट फॉर्म में टेक, टेक के साथ लग गया आईएनजी, और टेक का हमने
ई नहीं लगाया क्योंकि जब हम आईएनजी टेक के साथ ऐड करेंगे तो ई ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पास्ट में जो इज़ है उसकी जगह पे वॉज आ जाएगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा। फ्यूचर में वॉज की जगह पर विल भी आ जाएगा। आगे देखते हैं, परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि थर्ड फॉर्म लगेगी साथ में हैज़ या हैव, और पास्ट में हैड आ गया, हैड की हैज़ की बजाय, और फ्यूचर में आ गया विल हैव, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने पढ़ा था कि एक लाइन लगेगी, वो लाइन क्या थी, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, और हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब लगेंगे परफेक्ट वाले। तो परफेक्ट में क्योंकि हैज़ है तो यहाँ पे भी हम हैज़ लगाते हैं, और बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, ये वही स्ट्रक्चर आ गया। और हाँ, टाइम हमने खुद से ऐड करना होता है भैया, आप टाइम कोई भी ऐड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। पास्ट में हैड की हैज़ की बजाय हैड आ जाएगा, फ्यूचर में हैड की बजाय विल हैव आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया। अब भाई बात ये है कि उस टेबल को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस टेबल को समझने से ज़्यादा याद रखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मैं आपको कहता हूँ कि इसको समझने से पहले आप बहुत बार उसकी प्रैक्टिस कर लें, लिख लिख कर। कोई 5-6 बार हो सकता है कि आप काफ़ी बार प्रैक्टिस करें ताकि वो टेबल आपको अच्छी तरीके से आ जाए। वो टेबल पूरे इंग्लिश की जान है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म कहीं ना कहीं तो फिक्रे में आएगी, हैज़ अब कहीं ना कहीं आएगा, इज़ आर अब कहीं ना कहीं आएगा। अगर वो नहीं आता तो आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। तो इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने उर्दू के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की थी, मैंने वो दिए थे। तो चलिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। सेंटेंस पहला है जी, ही गोज़ टू स्कूल। इसकी सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट, और थर्ड फॉर्म है गोन। तो इन सेंटेंसेस की आप बिल्कुल उसी तरह से करें प्रैक्टिस जैसे आपने पहले की थी। और अब हम देखते हैं कि इनको नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी कैसे बनाना है। तो इसी तरह से लाइंस लगाकर आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लें। तो अगला हमारे पास है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, और ही ड्रिंक्स वाटर, ही प्लेज फुटबॉल, और है जी शी राइट्स अ लेटर, ठीक है जी। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कि इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो ले जी आपके सामने सारे का सारा स्ट्रक्चर आ गया। हमने पढ़ा था ही टेक्स टी, और हमने पढ़ा था कि सवालिया मनफी बनाने के लिए डज लगेगा, और अगर फिक्रे में डज आ जाए तो एस सी आई एस नहीं लगेगा। अब फिक्रे में डज आ गया नेगेटिव के लिए, तो टेक के साथ जो फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस था वो हमने नहीं लगाया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हमने फ़िक्रे को सवालिया बनाना होता है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है। ये बातों को भी हम, छोटी छोटी बातों को भी आगे चलकर वीडियोस में समझेंगे। तो डज पहले आ गया, डज ही टेक टी, डज ही नॉट टेक टी। इसी तरह से पास में ही टुक टी, और उसको जब नेगेटिव करेंगे तो डिड लगेगा, और जब डिड लगेगा तो फिर सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये आपने याद रखना है। और इंग्लिश में एक ऐसा वाहद सेंटेंस है, टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें दो फॉर्म्स लग सकती हैं, ठीक है। ऊपर अगर आप पॉजिटिव में देखें तो सेकंड फॉर्म लगी है, नीचे देखें तो फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो किसी और में ऐसा नहीं होता। डिड पहले आ गया क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी सवालिया बनाना है फ़िक्रे को तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है। डिड ही टेक टी और डिड ही नॉट टेक टी। आगे वाले सेंटेंस बहुत ही सिंपल हैं, वो देख लेते हैं कि वो भी ऐसे ही बनेंगे। तो एक्चुअली पहले वाले दो सेंटेंसेस में थोड़ा बहुत चेंजिंग होनी थी, बाद में आप नॉट लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे तो आपके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रेडी हो जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम बहुत सी जो बातें करने वाली हैं या नहीं करने वाली वो नहीं करते। तो चलिए बहुत शॉर्ट बातें करते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा, सीख लेना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीखने के बाद जो आप प्रैक्टिस करते हैं सबसे बड़ी बात वो होती है। तो इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए हमारे पास है। हम देखेंगे कि एस या एस कहाँ लगता है, अगली वीडियो में हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि डू या डस किसके साथ लगता है। फिर हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है बी वाला और बीन वाला ये कैसे कैसे यूज़ होता है, और सिंस और फॉर कैसे आता है, ये अगली वीडियो में हम समझेंगे। तो आपने कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी क्योंकि हर एक वीडियो दूसरी वीडियो और पहली वीडियो के साथ अटैच है।
आई होप कि आपने यहाँ तक बहुत सीखा होगा। हमें दीजिए इजाज़त और अगली वीडियो का करें इंतज़ार। अल्लाह हाफ़िज़।